बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लेक्चर नंबर 60 है। एक्सरसाइज नंबर 5.4 है क्लास 9th और इससे जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 3 लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेम वही वाला हमारे पास एक्सप्रेशन कह लें, पोलिनोमियल कह लें, इक्वेशन कह लें, हमारे पास गिवन है तो उसको सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में। बिल्कुल सेम वही काम है, अभी भी हमने उसी तरह से उन्हीं मेथड उन्हीं ही स्टेप्स पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? x³ + x² - 10x + 8 और इसकी पॉसिबल पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल p of x = x³ + x² - 10x + 8। ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम लोगों ने जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम लोग अलग करके ले लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि प्लस p = 8 और हम कहेंगे कि इसकी पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, मतलब 8 के। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 लिख लेते हैं, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं, एक तो +-1, +-2, फिर +-4 और +-5। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 +-5, +-6, +-7 +-8। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 आर दीज फैक्टर्स एंड अच्छा नहीं, पॉसिबल फैक्टर्स 8 के जो हैं वो ये पॉसिबल फैक्टर्स 8 के नहीं हैं, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 के। पॉसिबल फैक्टर्स 8 के जो हैं वो मैं लिखती हूँ अभी। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 आर, यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं 1 के। 8 के पॉसिबल फैक्टर्स +-1, +-2, +-4 एंड +-8। ये हैं 8 के पॉसिबल फैक्टर्स। अब क्या करना है? अब हम कह रहे हैं कि P/Q फॉर्म में अगर हम लिखा जाए कि लेट्स सपोज Q = 1 है, तो ये हम लोगों ने P की को लिया था, तो P/Q की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो +-1, +-2, +-4, +-8 हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करें तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। ये जो पॉसिबल फैक्टर्स लिए इनमें से लेट्स सपोज हम 1 पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेंगे या -4 पुट कर लेंगे या 8 पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो जो फैक्टर है वो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर बनता है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। ये बात साबित होगी। बेसिकली हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करें ये वाली। तो सबसे पहले x = 1 पुट कर लेते हैं। सो लिखते हैं यहाँ पे पुट x = 1। x को 1 पुट किया जब p of x में, तो 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर -10 × 1 + 8 और ये 1 + 1 -10 1 = 10 + 8 और ये हो जाएगा 10 - 10 = 0। तो देखिए हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो x - 1 है, 1 को इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। सो x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x। पॉलिनोमियल p of x का फैक्टर है ये, बिकॉज रिमाइंडर = 0, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रिमाइंडर = 0, सो x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ p of x। आप ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना से लिखा, आप चाहें तो वो पूरी बात लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, x = 1 पुट किया है, अब x = 2 पुट कर लेती हूँ, x = -4 पुट कर लेती हूँ। तो 3 फैक्टर्स हमने कोई से निकालने हैं, ठीक है। तो वही इसके फैक्टर्स होंगे। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे पुट x = 2। सो p of 2 = 2 का क्यूब +2 का स्क्वायर -10 × 2 + 8। सो 8 + 2 4 -10 2 8, ये आ गया। अच्छा, 8 + 6 16 और 20 - 20 हो जाएगा और 20 - 20 = 0। रिमाइंडर अगेन 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x because remainder is 0. Now we have to put let's suppose हम पुट कर लेते हैं x = -4। अब कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, तो x = -4 को पुट किया किस में? p of x में। क्या आएगा?
यहाँ पे करते हैं जी बाकी का काम। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे होते होंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती होगी सोल्यूशन करते हुए। हाँ, अगर आप आगे कर लेते हैं तो फिर शायद आपको मसला हो कि ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले कुछ और लिखा था, कुछ और लिखा। तो कोशिश क्या करें, मेरे साथ साथ चला करें, मेरे स्टेप्स को फॉलो किया करें। सो -4 यहाँ पे, -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर -10 इंटू -4 प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64, साथ माइनस का साइन भी आएगा, प्लस 16 प्लस 40 और प्लस 8, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 64 -64 प्लस 64 0, रिमाइंडर इज अगेन 0, सो इट मीन्स x plus 4 is also factor of polynomial p of x and p of x is this. So रिमाइंडर 0 आते रहे तो हमारे पास पोलिनोमियल आते रहे, hence x cube plus x square minus 10x plus 8 is equals to x minus 1, x minus 2 and x plus 4 and this is our answer। ये फैक्टर हमने किस तरह से निकाले हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल, इससे भी ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, आप देख लीजिएगा। चैनल पर भी वो अपलोड है, तो आप चैनल विज़िट करके आराम से वीडियो जो है वो लास्ट लेक्चर नंबर 59 की और जो क्वेश्चन 1, 2, 3 हैं एक्सरसाइज 5.4 के, वो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख लेते हैं। p of x is equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। अच्छा जी, अब कांस्टेंट है p is equals to 6 लिख लिया कांस्टेंट नंबर को। अब मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ 6 के। सो फैक्टर्स या पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 इटसेल्फ। ये पॉसिबल फैक्टर्स हो गए 6 के। अब q इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि 6 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो मैंने कह दिया कि q इज इक्वल्स टू 1। सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 आर, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, आप प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 6 को भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली हमारे पास ये बनते हैं सॉरी प्लस माइनस 1 फैक्टर्स बनते हैं 1 के। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी पॉसिबल फैक्टर्स 1 के सिर्फ प्लस माइनस 1 ही बनते हैं, बाकी के नंबर्स नहीं होते। मैंने शायद आगे 1 to 8 लिख दिए थे पॉसिबल फैक्टर्स 1 के, तो वो नहीं होता। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स इसके यही है। अब इसको अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें इस चीज़ को, तो p बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास तब भी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ही रहेगा, क्योंकि q जो है हमारे पास 1 है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में भी ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 ही रहने हैं पॉसिबल फैक्टर्स। अब p बाई क्यू लिखेंगे और कोई सी रैंडमली वैल्यूज उठा के पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, कोई एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस से पुट कर देंगे या माइनस 2 पुट कर देंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इससे ये मुराद होगी कि जो हमारे पास फैक्टर हमने लिया था वो ही उस हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और हमारा काम हो चुका है। तो अभी पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 2 माइनस 5 इन द 5 प्लस 6। सो अब क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर आगे इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 2 लेके पुट कर देते हैं, तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस प्लस 4 to the 10 प्लस 6 माइनस 8 4 are 8 प्लस 10 और 16 हो जाएगा।
और ये आ गया -16 + 16 और इक्वल्स टू 0। सो रिमाइंडर अगेन 0 आ गया। तो इससे मुराद ये हुई कि x + 2 जो है ये भी फैक्टर है हमारे पास इस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x पॉलिनोमियल का। अब पुट कर लेते हैं x = 3, p ऑफ x के अंदर मैंने लिखा पुट x = 3। इसको रब करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं p ऑफ 3 = 3 का क्यूब -2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। अच्छा 3 3s are 9 9 3s are 27 -3 का स्क्वायर 9 9 2s are 18 3 5 15 + 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम x = हमने 3 पुट किया है, तो अभी यहाँ पे तो 27 आया था, ये सारा आगे का सोल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन 27 आ जाएगा -27, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हो गया। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये चीज़ ये साबित करती है कि x - 3 दोबारा x - 3 जो है वो भी फैक्टर है पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो x - 1 भी फैक्टर है, x + 2 भी फैक्टर है, x - 3 भी फैक्टर है। तो फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, यही काम करने को कहा गया था। सो हैंस x³ -2x² -5x + 6 जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया है x - 1 x + 2 और x - 3 के। और ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 5 के आ चुके हैं। उम्मीद है आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सब क्वेश्चंस एक एक जैसे ही हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस खुद से समझ आ चुके हैं समझाने के बाद, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना इनको खुद से मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को। हाँ, लेकिन अगर आपसे खुद नहीं होते तब आप जो है ज़रूर देखें और देख के प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। पॉलिनोमियल p ऑफ x = x³ + 5x² -2x -24 और कांस्टेंट नंबर हमारे पास -24 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स मैं लिख लेती हूँ। 24 के पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -24 आर +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 +-24। ये सब पॉसिबल फैक्टर्स हो गए 24 के। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो मतलब Q है, तो Q के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q आर +-1। ठीक है, Q के पॉसिबल फैक्टर्स हैं +-1। तो p/q की फॉर्म में हमारे पास नंबर आ जाएगा +-1 +-2 +-3 +-4 +-24। ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इस तरह हमने लिख दिए। अब पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2, 3 या 4 पुट कर लेंगे। कभी पॉजिटिव पुट कर देंगे, कभी नेगेटिव पुट कर देंगे, रिमाइंडर 0 ही आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इससे मतलब ये होगा कि ये जो फैक्टर हमने पुट किया था वो ही असल में एक्चुअली फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल का। तो अभी मैं पुट कर लेती हूँ। लेट्स सपोज x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ। तो यहाँ लिखते हैं पुट x = 2 इन पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो p ऑफ 2 = 2 का क्यूब +5 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 -24 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 -2 4 -24 28 -28 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर कहलाता है पॉलिनोमियल का। तो इससे मुराद ये होगी कि x - 2 इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये हो गया। अब पुट करने लगी हूँ मैं x = -3। ठीक है, मैंने एक बार पॉजिटिव वैल्यू पुट की है, मैं नेगेटिव वैल्यू एक बार पुट करना चाहती हूँ। आंसर 0 ही आएगा। सो -3 पुट किया तो -3 का क्यूब +5 × -3 का स्क्वायर -2 × -3 -24। यहाँ आ जाएगा -27 प्लस, अच्छा 9 है, 9 5 45 -3 6 -24 और ये सारा सॉल्व करेंगे तो -51 + 51 आएगा। रिमाइंडर अगेन 0 आ गया है। तो x + 3 जो है
वो हमने प्रूव कर दिया कि फैक्टर है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का। और अब करना है नेक्स्ट फैक्टर पुट करना है। सो यहाँ मैंने लिख लिया कि पुट x इज़ इक्वल्स टू -4 पुट कर लेते हैं। तो p ऑफ -4 इज़ इक्वल्स टू -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 -24 -64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सारा आ जाएगा 80 और प्लस 8 -24 और एंड पे आ जाएगा -88 प्लस 88 और इज इक्वल्स टू 0 रिमाइंडर आ गया है। अब यहाँ पे भी बच्चों बार बता चुके हैं स्टूडेंट्स आपको कि रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर जो है वो कहलाएगा कि वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो x+4 भी हमने प्रूव कर दिया, दैट इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो इफ हैंस हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या है इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं x माइनस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। सो दिस इज़ अवर आंसर, x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। नाउ स्टूडेंट्स अब 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स सब क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको होमवर्क दूंगी। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक सब बिल्कुल एक जैसे थे। अगर इनमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता भी है तो वो ये होता है कि फिर 2 सवाल एक जैसे लाजमी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ। आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क होगा आपका। अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताना है। और अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, इनकी वजह से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में क्यों नहीं आ रहा वो भी बताना है आपने। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस ज़रूर करूँगी। अब मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 सेम है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं जी। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, पॉलिनोमियल क्या है गिवन, p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। हेयर जो कांस्टेंट नंबर है वो -1 है, तो मैंने p को -1 लिख लिया, ये वाला -1 है। अब पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं -1 के, तो मैं यहाँ पे पॉसिबल फैक्टर्स लिखती हूँ। इसके पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -1 आर प्लस -1 and possible factors of -1 are plus -1 plus -2 और Q1 ही है। Q1 क्यों है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो Q आ गया। तो Q जब 1 है तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनेंगे, Q के पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 आर, इसके पॉसिबल फैक्टर्स प्लस -1 हो गए। अब P भी है Q भी है, तो P बाई Q की फॉर्म में क्या हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आए, P बाई Q की फॉर्म में जो पॉसिबल फैक्टर्स आए वो है प्लस -1 प्लस -2 और प्लस -1 बाई 2 भी, ठीक है। P बाई Q की फॉर्म में हमारे पास ये सब फैक्टर्स आए हैं जब हम लोगों ने इनको लिखा है। अब पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे करते हैं कि x की कोई भी 1 जो p बाई Q हम लोगों ने निकाले हैं, इसमें से 1 पुट कर देंगे, एक बार 2 या -2 या फिर -1 पुट कर देंगे और एक बार प्लस -1 बाई 2 जो गिवन है ना उसमें से कोई एक वैल्यू पुट कर देंगे। रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर का 0 ही आना होता है। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल्स टू
1 जी। तो x को 1 पुट करेंगे यहाँ पे p ऑफ x के अंदर, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये हो गया 3 माइनस 3 कैंसिल होके 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, यही कि x माइनस 1 इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये हो गया। अब पुट कर लेते हैं x की कोई और वैल्यू, 2 पुट कर लेते हैं या -1 पुट कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि अगर हम -1 पुट करते हैं 2 के बजाय तो क्या आएगा, अगर माइनस पुट किया यहाँ पे, हाँ जी, p ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1, 2 इंटू -2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 2 माइनस 1, सो ये कैंसिल 0 आ गया रिमाइंडर। सो इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, राइट। अब मैं पुट करने लगी हूँ यहाँ पे -1/2, तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -1/2, तो p ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2 माइनस 1, 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बचेगा। सॉल्व किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे करते हैं बाकी का काम, आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, क्योंकि 1 2 कट चुका है, और प्लस 1/4 और माइनस प्लस 1 और -1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आ गया। तो इससे ये मुराद हुई, इससे ये हमें पता चला, ये प्रूव हुआ कि x प्लस 1/2 इज़ आल्सो, x प्लस 1/2 हम कहें, या फिर क्योंकि x की इक्वल्स टू x की -1/2 वैल्यू पुट की थी, तो अगर हम ये कहें, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ भी कहाँ पे है, वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1/2। सो अब अगर हम ये कहेंगे x प्लस 1/2, तो ये इस तरीके से नहीं कहेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि x प्लस 1/2 है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1/2 था, जो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते थे कि x प्लस 1/2 इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, लेकिन नहीं, हमने इस तरह से नहीं लिखना। मैं बताती हूँ हमने क्या करना है, वैल्यू हमने पुट किया x इक्वल्स टू -1/2, तो x इज इक्वल्स टू -1/2 ये है, इम्प्लाइज दैट ये इधर आके क्या हो जाएगा, या मैं ये करूँ कि 2 यहाँ डिवाइड हो, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और फिर ये इधर आके 2x प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 चीज़ बन जाएगी। तो ये जो चीज़ आई है ना स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ आई है, इसका मैं कहूँगी कि ये फैक्टर बना है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं, जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने को कहा गया था इस मेथड से, वो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो मेंशन कर देते हैं। हैंस सो इम्प्लाइज दैट, पहले यहाँ पे लिखते हैं कि 2x प्लस 1 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, एंड हैंस पॉलिनोमियल था 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल था, और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 और साथ 2x प्लस 1। तो यही फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, यही हमारा काम था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा इसका। अगर अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप हो, कोई टर्म हो जो ऐसे समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो।
क्योंकि चैनल पे मैं कोर्स के अलावा, लेक्चर्स के अलावा मैथ ट्रिक्स और पजल्स भी अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से आपको वो भी मिलती रहेंगी। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, और जो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।